हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्न कवर करेंगे जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। कुछ प्रश्नों को डिटेल में देखेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोथल में, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला खोजा गया शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। याद रखना साथियों। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बेबीलोन में हुई थी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बोध गया, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बुद्ध संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं डिटेल में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। याद रखना साथियों। एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना साथियों। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महामाया था। याद रखना। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको साथियों कैंसिल करते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम है। याद रखना साथियों। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। जातक कथा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिर्वाण काल कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट आए, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था।
गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, याद रखना साथियों। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, श्रीनगर की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कलिंग के युद्ध के बाद, याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पुष्यमित्र शुंग, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमुख, यानी कि राइट आंसर सी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वैद्य, याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैद्य थे, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अश्वघोष की, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नागार्जुन को, राइट आंसर बी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, श्रीगुप्त, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुंबई को, याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुडुचेरी, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, नॉर्वे देश में होती है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान में, याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, झेलम नदी पर, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मंगलुरु से। राइट आंसर बी करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगिरी, यानी कि राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महादेवी वर्मा को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एम्पियर, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने, याद रखना साथियों, न्यूटन ने खोज की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, केरल राज्य को कहा जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो कब अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1912 में अलग हुआ था, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताना साथियों। चंबल नदी पर, गंडक नदी पर, महानदी पर, सोनभद्र नदी पर। तो इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। ये 40 प्रश्न हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।